हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी डेली की डेली। तो उसी तरीके से आज मैं आपके सामने वीडियो लेके प्रेजेंट हूँ। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 7 का चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक से क्लास 7 का चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से सारे के सारे कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये चैप्टर 1 है ग्रेड 7 का। तो पहले हम लोग आते हैं टर्म पे। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, तो हम लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं हम लोग। क्यों हम लोग खाना खाते हैं? फॉर गेटिंग एनर्जी, राइट। तो हमें एनर्जी के लिए हमें खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती कैसे है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग फूड क्यों इनटेक करते हैं? फॉर गेटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना इनटेक ऑफ फूड, और इस फूड में बहुत सारी छोटे छोटे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, जो कि फूड में प्रेजेंट होती है और उसको हम लोग इनटेक करते हैं, यानी अपने अंदर लेते हैं, खाते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई वी ईट फूड? जस्ट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड कि हम लोग फूड क्यों इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। तो फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर intake yes, for getting energy, for repair of damaged tissues and cells, and for growth purpose। ठीक है, तो ये था। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करें न्यूट्रिशन की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग जैसे हम लोग क्या है, तो हम लोग है कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स एक होता है कार्निवोर्स और दूसरा होता है हार्बीवोर्स। ठीक है, तो कार्निवोर्स के अगर बारे में बात करें तो कार्निवोर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्लैश यानी कि मीट पर जीवित रहते हैं, वो फ्लैश को कंज्यूम करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करके। अगर हम बात करें हार्बीवोर्स की, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स और ग्रासेस को खाते हैं और अपना न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो यू कैन से, सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन नाउ कैन बी क्लासिफाइड इनटू, न्यूट्रिशन कैन नाउ बी classified into 3 types. Okay, let's study the 2 types first. So one number is, the first kind of nutrition is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. And the other kind of nutrition is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. ठीक है, autotrophic nutrition, the second one is हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटो यानी कि सेल्फ, और ट्रॉफिक यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेल्फ न्यूट्रिशन यानी कि जो कि अपना खाना खुद, जैसे जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ डिराइव करते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा करके अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में मतलब कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, अदर्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो आज हम लोग सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल, अगर बोले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो एग्जाम्पल होगा क्या? से स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो लोग अपने खाने को डिराइव करते हैं, ग्रीन प्लांट्स सॉरी अपने आप अपने खाने को बनाते हैं, राइट। वो लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ, जैसे ग्रीन प्लांट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन प्लांट्स में ऐसा प्रोसेस क्या होता है जिससे कि वो लोग अपने फूड को डिराइव करते हैं। तो वो प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट में होता है जिससे वो लोग अपना खाना खुद से डिराइव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, सबसे पहले डेफिनेशन इससे पूछा जाए तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स डेराइव देयर फूड। ओके, तो इसमें बहुत सारी रॉ मटेरियल्स भी यूज होते हैं
और कुछ चीज़ों की प्रेजेंस भी चाहिए, तब जा करके हमें हमारा फूड मिलता है, प्लांट को उनका फूड मिलता है। ठीक है, तो उसको हम अभी ब्रॉडली पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ग्रीन प्लांट्स है या ट्री है। ठीक है, यहाँ पर सन है। तो फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली डे टाइम में होता है। तो डे टाइम में ग्रीन प्लांट्स को सन से सनलाइट मिलती है या सन एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर में एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स जो है ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, सनलाइट से ट्रीज को सनलाइट सन एनर्जी मिलती है, और प्लांट्स में होता है पिगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल। जैसे आप बच्चे घर में कभी भी कोई खाना बनाते हो, आपकी मम्मी खाना बनाती है। ठीक है, तो खाना बनाती है तो उसमें क्या क्या चीज़, आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, जैसे कि कटे हुए वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर। तो ये सारे क्या चीज़ है, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स है जिनको मिला करके एक प्रॉपर सब्जी बनती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे फोटोसिंथेसिस में भी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं पेड़ को या ट्रीज को या ग्रीन प्लांट्स को, जिससे वो लोग अपना खाना बनाएंगे। तो क्या होता है पहला इंग्रेडिएंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ग्रीन प्लांट्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहला इंग्रेडिएंट हो गया। सेकेंड इंग्रेडिएंट है क्या, H2O, यानी कि वाटर। ठीक है, अब ट्रीज जो है, ट्रीज के जड़ कहाँ है, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर में से जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो वाटर को लेते हैं और जाकर के ग्रीन लीव्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो दूसरा रॉ मटेरियल क्या हो गया फूड बनाने के लिए, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। अब ये दोनों इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये जो रहते हैं खाना बनाते हैं अपना। ठीक है, तो वो खाना क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ट्री का खाना बन गया, प्लस मिल जाता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो कि ट्रीज जो है वो हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने लीफ से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं और उनका बन गया फूड ग्लूकोज, जिसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं और वही ग्लूकोज को फिर आगे चल के हम लोग भी खाते हैं, जो भी कार्निवोर्स होते हैं हम लोग खाते हैं और अपना न्यूट्रिशन डराइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना छोटा सा टॉपिक अच्छा रहेगा आपके लिए, प्लीज इसको रिवाइज करो, समझो अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।